हेलो गाइस, कल हमने आपको संधि पढ़ाई थी। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, भाषा परिवार। जो विश्व है, विश्व में जो भाषा परिवार है वो है 10 से 12, लेकिन हमने पढ़ने कितने हैं? 4, जो कि हमारे भारत में है। ठीक है गाइस। सबसे पहला परिवार हमारा जो है वो है बहुरूपीय, दूसरा है आपका द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो हम आपको बता देते हैं, बहुरूपीय जो परिवार है वो 73% है, द्रविड़ 25% है, ऑस्ट्रिक 1.3% है और चीनी तिब्बती जो है आपका वो 0.7% है। तो इसमें पूछा जाता है कि भाषा का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो आप उसमें आंसर लगा के आओगे बहुरूपीय, क्योंकि जो बहुरूपी है वो 73% है आपका यहाँ पे, द्रविड़ 25% है, ठीक है, बहुरूपीय से कम, और ऑस्ट्रिक 1.3% है और चीनी तिब्बती जो है वो है 0.7%। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है। सबसे पहले हम देखेंगे बहुरूपीय। बहुरूपीय के अंदर आती है हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, बांग्ला, गुजराती, मराठी, नेपाली, जर्मनी व पुर्तगाली। दूसरी हमारी आ जाती है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा के अंदर हम पढ़ेंगे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। तीसरी आती है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक के अंदर 1.3, इसके अंदर कोई भाषा नहीं है। चौथी आती है चीनी तिब्बती। ये जो बोली जाती है वो बोली जाती है उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे मणिपुरी। ठीक है, अब हम इतना होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम हिंदी भाषाई क्षेत्र पढ़ेंगे। कितने हैं हमारे? 9 राज्य और एक जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश। जो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। नोट करके लिख लिए एक टॉपिक। हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1910 में। इसका मुख्यालय प्रयाग में है और जो इसके पहले सभापति थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नागरिक प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 में, जो कि इसका मुख्यालय काशी वाराणसी में। और जो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे राधा कृष्ण दास। जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1896 में, और ये कैसी पत्रिका थी? ये थी त्रैमासिक। ये याद रखिएगा कि ये त्रैमासिक पत्रिका थी। चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, राजभाषा। राजभाषा किसे बोलते हैं? राजभाषा हम बोलते हैं राजकाज की भाषा। ठीक है, और राजभाषा को संवैधानिक रूप से कब घोषित किया गया? ये एग्जाम में पूछा जाता था। ये घोषित किया गया था आपका 14 सितंबर 1949। किस फॉर्मूले के आधार पर किया गया था? मुंशी अयंगर फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो आपकी राजभाषा है वो कौन से भाग में है? वो भाग 17 है, आर्टिकल 343 से 351। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 343। 343 क्या बोलता है आपका? यह बोलता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 348 आर्टिकल क्या बोलता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, और 351 बोलता है आपका हिंदी के विकास के लिए। अब 120 भी पढ़ ले, पिछले एग्जाम में 120 आर्टिकल पूछा गया था कि किससे संबंधित है। तो ये है आपका, संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक ये 351 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? वो किया गया आपका 7 जून 1959। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। इसके अध्यक्ष याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब हमने भाग पढ़ा, भाग 17 में हमारी राजभाषा है, लेकिन अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 8वीं। और वर्तमान में हमारी जो अनुसूची 8वीं के अनुसार है, कितनी भाषाएं वर्णित है? तो वो हैं आपकी 22। और अगर पहले पूछता है तो पहले कितनी थी? 14। ठीक है, इसमें जो हमारी भाषा जोड़ी गई, 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 कौन सी हमारी नई भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले हुआ था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। ठीक है, इसमें जो जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा सिंधी भाषा आपकी जोड़ी गई थी। फिर दोबारा जो संशोधन हुआ वो हुआ 71वां संविधान संशोधन। इसमें जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी आपकी 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसकी जो ट्रिक है वो है नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था भाषा को लेके वो हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2000
3 इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहली बोडो, दूसरी डोंगरी, तीसरी आपकी जोड़ी गई थी मैथिली और चौथी आपकी जोड़ी गई थी संथाली। चलिए हमने जो भाषा पढ़ी वो अभी कितनी पढ़ी है जी, 22 भाषाएं थी। तो वो कौन सी जोड़ी गई है आपकी, 8 भाषाएं। ठीक है, जो ये हमने आपको बताई है 8 भाषाएं बताई हैं। अब आती हैं बची हुई 14 भाषाएं। पहली है असमिया, दूसरी बांग्ला, तीसरी गुजराती, चौथी मराठी, पांचवी हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो 14 भाषाएं थी पहले, उनमें से कौन सी भाषा नहीं है। 3 आपको भाषा दे देगा, बांग्ला, हिंदी, उड़िया दे देगा, चौथी आपको कोई और दे देगा। तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए हम आपको अब नया चैप्टर बताते हैं, व्याकरण। इसमें 3 है, पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। सबसे पहले बोलते हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार। ठीक है, अब इसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है जो कि आपको भी दिख रहा होगा। सबसे जो बड़ा होता है वो होता है वाक्य। अभी हम आगे बताएंगे वाक्य होता क्या है, फिर उपवाक्य, फिर पदबंध, फिर पद, फिर शब्द, फिर अक्षर, फिर सबसे छोटा जो होता है वो होता है वर्ण। अगर हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आता है वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य। ठीक है, अब इसमें सबसे जो छोटा है, जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में बना भी था, तो वो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक यानी मुंह से, जो हम मुंह से बोलते हैं, वो कौन सी है मौखिक इकाई, वो है ध्वनि। ये सचिवालय रक्षक में पेपर में पूछा गया था और काफी बच्चे इसमें वर्ण करके आए थे, जो कि इसका आंसर था ध्वनि। और अगर लिखित पूछता है तब आप वर्ण लगाओगे, क्योंकि ध्वनि को हम लिख नहीं सकते। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ध्वनि या वर्ण। अब एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाना चाहे तो कैसे भी घुमा सकता है, ये आपको देखना है कि वो मौखिक पूछ रहा है या लिखित पूछ रहा है या सार्थक पूछ रहा है। ठीक है, और इसी हिसाब से ये आता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई या अंग, वाक्य। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अक्षर। इसकी डेफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों या वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं। चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम, राम को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो र, नीचे हलंत, जब इसका हलंत आया तो इसमें से आ की आवाज आ रही तो आ हमने अलग लिख दिया। माँ, माँ के नीचे म छोटे आ की आवाज आ रही तो असनार की, तो वो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमें काउंट करना है कि अक्षर कितने हैं, 1 2। अक्षर को हमेशा ऐसे काउंट करना है। वर्ण, वर्ण को जो हम बिल्कुल विच्छेद कर देंगे उसको काउंट करना है, 1 2 3 और 4। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कमल। कमल का हम संधि विच्छेद हमने ये करके रखा हुआ है, तो इसमें अक्षर कितने हैं, 1 2 3, और वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अक्षर हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम शब्द पे। शब्द की जो डेफिनेशन है वो ये है, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे अब देखिए आप, उदाहरण से हम आपको समझाएंगे कैसे, क्योंकि ये चीज उदाहरण से जल्दी समझ आती है। जैसे कमल, अब इसमें हमने बताया आपको कितने वर्ण है, 6। अभी इसमें हमने बताया था वर्ण 6 है, कैसे आप जानते हो। अक्षर 3, 1 2 3। अब इसमें सब तो एक ही है ना, कमल, सब तो हम एक ही बोल रहे हैं, कमल, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। अगर मान लो यहाँ तक कमल चल, तो इसमें 2 शब्द हो जाते हैं, क्योंकि कमल और चल। ठीक है, चलिए हम अगला टॉपिक बताते हैं, वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों पदों के सार्थक योग से वाक्य बनते हैं। अब हम इसको उदाहरण से ही समझेंगे। सवेरा हुआ, अब सवेरा हुआ को हमने संधि विच्छेद कर लिया, सवेरा हुआ। अब इसमें कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5। अब वाक्य कितने हैं, 1। वाक्य तो पूरा है ना, एक सेंटेंस, एक वाक्य है ना ये पूरा। लेकिन इसमें अगर शब्द पूछेंगे, शब्द कितने हैं, तो वो आप बोलोगे 2, क्यों, 1 और 2। चलिए आपका ये वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अगर कहीं ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।